इस प्रकृति, इस नेचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान के द्वारा बनाई गई हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, नदी हो, समुद्र हो, हवा हो या फिर कोई जानवर या पक्षी हो। हर चीज हमें बहुत कुछ सिखाती है। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईगल के बारे में, पक्षियों का राजा बाज। कैसे ये पक्षियों में सबसे अलग है और हम ईगल की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं, ये भी बारीकी से समझेंगे। सो वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। नंबर 1, एक्सेप्ट गार्जियन गाइडेंस। बाज का बच्चा जब जन्म लेता है, उसके कुछ दिन बाद उसकी माँ उसे घोंसले से निकालकर अंतरिक्ष में दूर तक ले जाती है, यानी 12 किलोमीटर ऊपर, जो एक प्लेन के उड़ने का डिस्टेंस होता है। बच्चे को लेकर वहां तक जाती है और वहां से उसे छोड़ देती है। बच्चे को लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। और जब वो हवाओं के प्रेशर से लड़ता हुआ धरती की तरफ तेजी से गिरने लगता है, तब उसकी माँ उसे बचा लेती है। ये प्रोसेस डेली चलता है, ऊपर ले जाती है और छोड़ देती है और धरती पर गिरने से पहले बचा लेती है। इस रिपीटेशन का रिजल्ट ये होता है कि हवाओं के प्रेशर से उस बाज के बच्चे का पंख खुलने लगता है और एक दिन वो हवाओं में आसानी से उड़ने लगता है। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप के डांट फटकार को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कुछ भी वो हमें सिखाएं, समझाएं, उसे मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती। वे हमेशा इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके हमारा लड़का या लड़की सफल और समझदार बने। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे पूरी दुनिया आपको ठुकरा दे, हार कर गिरने लगोगे, तो माँ बाप आपकी फैमिली ही है जो आपको संभालेगी। नंबर 2, फ्लाई एलोन। बाज जब उड़ता है तो अकेला उड़ता है, कोई पक्षी उसके साथ उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। कौवा कभी कभी ट्राई करता है साथ में उड़ने का, कभी बाज के पीठ पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन बाज इन सब चीजों को नजरअंदाज करके उड़ता जाता है और जब सीमित ऊंचाई को पार कर जाता है तो कौवे का दम फूलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। याद रखो, वैसे ही हमारी जिंदगी है। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, पीठ पीछे हमारी कितनी बुराई करते हैं, इन सब बातों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अकेला चलने की कोशिश करो और जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि जिस दिन आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे, कौवे की तरह इन लोगों की भी सांसें फूलने लगेगी और या तो वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे या फिर आपकी जी हजूरी करेंगे। नंबर 3, स्ट्रगल फ्रॉम सिचुएशंस। जब चारों तरफ तेज हवा चल रही होती है, बिजली चमकती है, जोरों की बारिश हो रही होती है, जहां सब पक्षी छुपने के लिए आशियाना ढूंढ रहे होते हैं, उसी समय बाज अपने पंखों को खोलता है, हवाओं से तेज उड़कर बारिश की बूंदों को नजरअंदाज करके बादलों को चीरता हुआ उसके ऊपर जाकर उड़ता है और ये दिखाता है दुनिया को कि मुझे पक्षियों का राजा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, जिंदगी में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा उससे लड़कर उसे हराकर आगे बढ़ते रहो। एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते थे, कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप कठिनाइयों से भी अधिक कठिन हो। नंबर 4, मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। 70 साल की उम्र होती है एक बाज की, और जब वो 40 की उम्र में पहुंचता है तो उसके नाखून, उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, चोंच भी टेढ़ी हो जाती है। वो चाहे तो अपनी जिंदगी को वहीं खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अपने चोंच को पत्थर पर पटकता है, नाखूनों को घिसकर तोड़ देता है, बहुत खून निकलता है उसके शरीर से, लेकिन वह खुद पर रहम नहीं करता। और जब 5 महीने बाद उसके नए चोंच, नए नाखून आ जाते हैं, तो उससे अपने उस पंख को काट देता है जो उड़ने के लायक नहीं है, और जब नया पंख आता है तो वो फिर से उड़ना शुरू कर देता है। उसी तरह हमारी भी जिंदगी है। अगर रास्ते भटक गए हो या फिर हिम्मत हार कर बैठ गए हो, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अपने अंदर, अपने आसपास कि कौन सी वो चीज है, कौन सी वो आदत है या फिर कौन से वो लोग हैं जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी आदतों को, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने का वक्त आ गया है। खुद को बदलने का वक्त आ गया है, खुद को मजबूत बनाने का वक्त आ गया है। 5वां और आखिरी पॉइंट जो हमें बाज की जिंदगी से सीखना है, वो है मेक पॉजिटिव एटीट्यूड। आखिर बाज क्यों अकेला उड़ता है, क्यों अपने पंखों को, अपने चोंच को तोड़ देता है, कैसे कौवे को नजरअंदाज करके ऊंचा उड़ता है, बादलों को चीरकर उसके ऊपर जाकर बैठने की हिम्मत बाज के अंदर कहां से आती है। इन सब का सिर्फ एक रीजन है, द एटीट्यूड ऑफ ईगल। बाज का एटीट्यूड ही उसे सबसे अलग बनाता है। वो खुद को राजा समझता है और एक राजा को राजा बनने और बने रहने के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। मेरे दोस्त, आपको भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। चाहे वो किसी काम को अलग अंदाज से करने का एटीट्यूड हो, लोगों से अलग दिखने का एटीट्यूड हो, किसी गलत चीज को ना बोलने का एटीट्यूड हो, सक्सेस पाने का एटीट्यूड, या फिर खुद को उस गोल से मिलने वाले पोजीशन पर रखकर वैसी ही एक्टिविटी करना, ये आपको कहीं ना कहीं परफेक्ट बनाएगी। याद रखो, बाज की जिंदगी से सीखी इन बातों को अगर सही तरीके से आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।